जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, उम्मीद है आप सब बेहतर होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अभिषेक। लाइव है हम लोग आज टीचिंग गुरु के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। मेरे प्यारे साथियों, आज के सेशन के बारे में अगर हम चर्चा करें तो आप देख सकते हैं कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट और बीपीएससी टीआरई 4.0 के बारे में बच्चों के अंदर एक उदासीनता की भावना आ गई है, क्योंकि आप जानते हैं कि 9 मार्च को जिस दिन बिहार में बीपीएससी टीआरई 3.0 का नियुक्ति पत्र बांटा गया, उसके बाद बच्चों में, युवाओं में, जो वहां के अभ्यर्थी रहे हैं, उनके अंदर 4.0 की उम्मीद थी कि आज घोषणा होगा कि 4.0 कब आएगा, कितने पदों पर आएगा, हर बार की तरह। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नीतीश कुमार जी ने नहीं किया। तो आज के सेशन में हम ये कहेंगे कि 12 लाख से ऊपर बिहार में सरकारी नौकरियां दी गई हैं, जिसमें 7 लाख कहा जा रहा है कि शिक्षक भर्ती का चयन होना है चुनाव से पहले। 7 लाख। तो आइए इस डेटा को समझे, उसके बाद आज का ये सेशन भी आपको दिखाएंगे। अगर देखा जाए 5,65,427 ऐसा बिहार सरकार के द्वारा कहा जा रहा है कि इतने पदों पर भर्ती हो चुकी है, इसकी भर्ती पूरी हो चुकी है। लेकिन क्या यह सच्चाई है? तो नहीं। सच्चाई के बारे में अगर कहा जाए तो ये आप खुद सच्चाई का अंदाजा लगाएंगे। 5,65,427 शिक्षकों के बारे में अगर कहें तो पहले नियोजित शिक्षक 3,65,000 बिहार में थे, और इसका नियोजन नीतीश कुमार की सरकार पहला, दूसरा, तीसरा चरण में, शुरुआती चरणों में इन्होंने नियोजित शिक्षक रखे, यानी कम पैसे पे शिक्षकों को रखा, उनसे पढ़वाया। 6 महीने पर, 4 महीने पे एक बार सैलरी आती थी, बड़ी समस्या में थे शिक्षक। उसके बाद यहाँ रेगुलर वैकेंसी आई 3,65,000 के करीब। अब इन नियोजित शिक्षकों को परमानेंट शिक्षक बनाने के लिए सक्षमता परीक्षा का आयोजन होना है, और यह सक्षमता परीक्षा 5 बार होनी है, जिसमें पहली बार में 1,87,828 बच्चे पास हुए और ये परमानेंट शिक्षक बन गए। दूसरे बार में 66,843 और तीसरे बार में आवेदन हो चुका है, तीसरे का एग्जाम होना है। इसके अलावा 2 इसके एग्जाम बाकी है, चौथे और 5वें, सभी को उसी में सेलेक्ट हो जाना है। हेड टीचर और हेड मास्टर के बारे में चर्चा करें तो 40,247 हेड टीचर बने हैं और 6,061 हेड मास्टर बने हैं बिहार में। तो आप सोचिए 46,000 ये भी नियोजित शिक्षक ही थे या जिनके पास अनुभव था वही बन गए। तो ये 46,000 का डेटा ये है, और ये डेटा लगभग 2,10,000 का है। अब आप बताइए, पूर्ण शिक्षक बने तो इसको एक ही बार तो गिना जाएगा, नियोजित शिक्षक में भी गिने और यहां भी गिने, तो ये रिपीट हो गया डेटा। चलिए मान लेते हैं कि इसको एक ही जगह गिना है। अगर उन्होंने इसको अगर एक ही जगह गिना है तो यहां देखिए क्या है, बीपीएससी टीआरई 1.0 में 1,70,000 से ज्यादा भर्ती आई थी, और इस भर्ती में 1,20,336 पर रिजल्ट आया। सोचिए 1,70,000 पोस्ट, 1,20,000 पर रिजल्ट आता है, और इसमें 28,000 नियोजित शिक्षक थे। अब आप सोचिए 28,000 नियोजित, यानी 30,000 तो नियोजित निकल गए। तो वो नियोजित शिक्षक जो यहां पर भी थे, वही नियोजित शिक्षक फिर वहां पे गिने गए। तो 2 बार मान लीजिए, अगर ये रिजल्ट आप गिनेंगे तो इसको माइनस करके गिनेंगे क्या? आप तो कहेंगे हमने इतनी भर्ती यहां दी और उतनी भर्ती यहां दी, तो ये डेटा तो रिपीट हो गया। यहां पे देख सकते हैं कि 2.0 में 1,20,000 प्लस भर्ती आई थी, 94,853 पे रिजल्ट दिया। यहां भी फाइनल ज्वाइनिंग 75,000 की हुई, क्योंकि आप जानते हैं कि बाद में बच्चों ने गलत सब्जेक्ट के आधार पर, जैसे किसी का राजनीति विज्ञान नहीं है ग्रेजुएशन में और राजनीति विज्ञान का टीचर बन गया, अलग अलग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ना होने के कारण बहुत सारे लोगों को हटाए गए। अगर प्राइमरी और जूनियर में देखा जाए तो टीआरई 2.0 में उनके पास सीटेट की वैलिडिटी नहीं थी, या दूसरे राज्य के थे, बिहार के अदर स्टेट का क्राइटेरिया पार नहीं किए थे, उन लोगों को भी हटाया गया। तो 75,000 की फाइनल ज्वाइनिंग यहां पर है। और टीआरई 3.0 में 87,700 पद आए, जिसमें से 51,389 पदों पर भर्ती हुई है। 51,389 पदों पे भर्ती हुई, 11,000 और पदों पे रिजल्ट आना है, ये भी आ जाएगा 24 से पहले। 40,000 प्लस फाइनल ज्वाइनिंग इसमें भी होगी। बहुत सारे लोग हटाए जाएंगे, डीबी से लेकर मल्टीपल रिजल्ट वाले हैं, तो एक ही नियुक्ति पत्र लेंगे, दूसरा तो लेंगे नहीं। तो यहां पर भी लगभग देखा जाए तो 80,000 और 40,000, 45 भी मान लेते तो भी आपका डेटा आप देखिए कितना बड़ा फ्लक्चुएट कर रहा है। जितनी सीटें आ रही है उतना कहीं भी ज्वाइनिंग आपको नहीं दिख रही है। इसका मतलब है कि एक बड़ा मिस्टेक आपको देखने को मिल रहा है कि आप वेटिंग लिस्ट नहीं दे रहे हैं। क्या आपके पास योग्य व्यक्ति नहीं है? आप एस्टेट वाला एक बार एस्टेट कराए और उसी से लगातार भर्ती कर रहे हैं, दूसरा एस्टेट करा नहीं रहे, तो योग्य व्यक्ति आएगा कहां? दूसरा ये पॉइंट, मल्टीपल रिजल्ट आप जारी कर रहे हैं, तीसरा ये पॉइंट। तो ये 3 पॉइंटों से बच्चों के अंदर बहुत निराशा है। और टीआरई 3.0 में जब 45,000 सीटें कम है, 40,000 से ऊपर सीटों पर भर्ती नहीं दी है, 2.0 में भी आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं दिए, 3.0 में भी अगर अभी आप तक शून्य बने हुए हैं, लेकिन टीआरई 3.0 में जैसा लग रहा है
कि भैया पूरी तरह से शिक्षा विभाग यहां पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करने वाला है, क्योंकि यहां पर एक्सपोज होने वाले हैं, क्योंकि आधे पे ही रिजल्ट दिए, तो जाहिर सी बात है लोग पूछेंगे कि भैया ये क्या है, जितनी सीटें निकाले उतना तो भर लो। ऐसी स्थिति क्या आ गई कि इतनी सीटें कम आ रही है, कम पर रिजल्ट देना पड़ रहा है। 4.0 पे 80,000 के बारे में बार बार आप देखें कि अलग अलग सोर्सों से पता चला, तो इसी के बारे में एक और बात मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये आप जानते हैं बिहार के एसीएस है और अपर मुख्य सचिव जी है, एस सिद्धार्थ इनका नाम है, जिन अभ्यर्थियों की नियुक्ति पत्र नहीं मिल पाया क्योंकि उनकी काउंसलिंग पूरी नहीं हुई थी, 20 मार्च के बाद फिर काउंसलिंग होगी, उन्हें जल्द नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। आज जिसे नियुक्ति पत्र मिला है उसे इसी महीने में योगदान कराया जाएगा, यानी जिसको नियुक्ति पत्र मिल गया है उनको मार्च महीने से योगदान शुरू होगा। इसके बाद 1 अप्रैल से प्रशिक्षण शुरू हो जाएगा। इसके चौथे चरण की बहाली निकली इसके बाद, तो जैसे इनका प्रशिक्षण शुरू होगा इसके बाद बीपीएससी टीआरई 4.0 की नियुक्ति निकलेगी। तो ये आप देख सकते हैं कि ये कहानी यहां पर इन्होंने कही है कि 4.0 आने वाला है और ये बीपीएससी 4.0 अप्रैल में ही आएगा, ठीक ना, अप्रैल में ही आने के चांस है। अगर आप में से कोई ये चाहता है कि भैया हम 2 चीजों की मांग कर रहे हैं, आपके लिए मांग कर रहे हैं, एक एस्टेट के एग्जाम की मांग कर रहे हैं और दूसरा सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग कर रहे हैं। अगर आपकी आवाज खामोश रह गई, YouTube के माध्यम से हम लगातार आपकी आवाज उठाते रहते हैं और जाहिर सी बात है कि ये चांस और इस उम्मीद में है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा। सोर्सों से जो भी बातें पता चल रही है वो यही पता चल रही है कि 10,000 आए लेकिन आएगा, तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट भी अप्रैल में ही आना है। तो ये बात एक बार आप भी बिल्कुल इसकी मांग कमेंट सेक्शन में लगातार कर सकते हैं और एस्टेट की भी मांग आप कर सकते हैं। एस्टेट वो एग्जाम है जिससे आप बिहार में 9, 10 और 11, 12 में टीचर बनते हैं। अगर आपको भी लगता है एस्टेट होना चाहिए और सप्लीमेंट्री रिजल्ट होना चाहिए तो कमेंट सेक्शन खुला, अपने विचार जरूर लिखिएगा। वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। पसंद आई हो आज की जानकारी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए, जिंदाबाद रहिए।